रिसीव करते हैं। आमीन। और मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे सिस्टर रोजी को इनवाइट करती हूँ कि काइंडली सिस्टर जी आप आइए और खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम सबके साथ शेयर कीजिए। वेलकम। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मसीह में सलाम। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की, जिसने मुझे मौका फराहम किया कि मैं उसके नाम की मदद सराई कर सकूं और फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज की। खुदावंद हमारा भला खुदावंद है जो हमारे लिए हर चीज को मुमकिन करता है। आज हम कलाम में से देखेंगे एक बड़ी ज़ियाफत के बारे में, और साथ में हम सीखेंगे कि हमें किस तरह से एक्सक्यूजेस से बाज आना है, किस तरह अपने आप को इस चीज से बचाना है कि हम हर चीज पे हमारे लिए आगे होता है कि हम किस तरह इस चीज को ना कर सके या किस तरह इस चीज को टाल सके। ज्यादातर हम देखते हैं कि जब खुदावंद के कलाम को फैलाने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि मैं अभी तैयार नहीं, मुझे इस चीज का नहीं पता कि किस तरह से मैंने खुदावंद की गवाही देनी है, किस तरह से मैंने खुदावंद का कलाम लोगों तक पहुंचाना है। हमें अपनी एक्सक्यूजेस से बाज आना है, हमें किस तरह से खुदावंद के हुक्मों पर चलना है और किस तरह से हमें खुदा के लिए अपने टाइम को निकालना है। जब तक हम अपने आप को खुदावंद को नहीं देंगे, खुदावंद हमें कभी भी इस चीज का मौका नहीं देगा कि हम उसके लिए किसी रूह को जीते, या हम किस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम दुनियादारी में रहते हुए जब कोई हमें इनवाइट करता है, इनविटेशन भेजता है किसी शादी पे या बर्थडे पे, और हम जाते हैं, और अगर ऐसा हो जाए कि गलती से अगर आपका इनविटेशन मिस हो जाए या पोस्ट आप करें और उनको आपका इनविटेशन ना मिले, तो वो शख्स नाराज हो जाता है। चाहे आप जितनी मर्जी कॉल्स उसको कर लें, चाहे जो मर्जी कर ले, वो उसी अपनी एक चीज पर अड़ा रहता है कि मुझे इनविटेशन कार्ड नहीं मिला इसीलिए मैंने आना नहीं है। तो आए हम देखते हैं एक बड़ी ज़ियाफत की तमसील जो यीशु मसीह ने दी है। लूका की अंजील उसका 14 बाब उसकी 15 वर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से इस चीज को दर्ज किया गया है। और हम यहाँ पर देखते हैं इस ज़ियाफत का जो मेन मकसद है, जो मेन मतलब है, वो क्या है? खुदावन की बादशाही। अब हम यहाँ पर देखते हैं 15वीं वर्ष में यूं लिखा है, जो उसके साथ खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। अब खुदावन की बादशाही हमें यहाँ पर भी मिलेगी, क्योंकि जो ये ज़ियाफत है वो खुदावन की है, और जो वहां पर खुराक है, जो बर्रा है, जो फूड है, वो यीशु मसीह है। और हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नौकर का भी जिक्र है, और नौकर जो है वो कौन है? हम खुदा के खादम जो हैं। हम क्या हैं? खुदा के सर्वेंट हैं, और हमें जैसा खुदावन ने कहा है हमने वैसा आगे करना है, जो कि कभी कभी हम इस चीज को भूल जाते हैं और खुदावन के कामों को छोड़ देते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं अगले वर्ष में लिखा है, उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की। यहाँ पर यीशु मसीह तमसील में बता रहा है कि एक शख्स है जिसने बहुत बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कह आओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हमारे रीति रिवाज हैं, जब कहीं शादी होती है, अगर ढोलकी रखी जाती है या मायो बिठाया जाता है लड़की को या लड़के को, तो हम पहले इनविटेशन देते हैं, फिर जब हम लोग शुरू करने लगते हैं अपना प्रोग्राम, हम फिर भी जो हमारे घर के आसपास वाले होते हैं उनको भेजते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये तरीकेकार जो हम अपनाते हैं कि पहले इनविटेशन भेजते हैं, फिर लोगों को कहते हैं कि आओ, और जब हम तैयार होते हैं अपने प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक दफा फिर जाके करते हैं। तो यहाँ पर
कहा गया है नौकर से कि अपने नौकर को भेजकर बुलाए हुओं से कह के आओ। अब यहाँ पर इनविटेशन दोबारा भेजा गया कि आओ, अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उर्स करना शुरू किया। उर्स मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना, बहाना बनाना, एक्सक्यूज देना। देखते हैं, पहले ने उससे कहा मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। अब पहला जो शख्स है उसने अपनी एक्सक्यूज बता दी है कि मैंने खेत खरीदा है, बजाय इसके कि वो बर्रा की दावत में आए, बर्रा के पास खाना खाने आए। लेकिन उसने साफ यहाँ पर कह दिया कि मैं नहीं आ सकता भाई, मैं खेत खरीदा तो मैं देखूंगा। हालांकि वो खेत बाद में भी देखा जा सकता है। आज भी हमारी जिंदगी में बहुत से प्रोग्राम जो है संडे को होते हैं, जिस दिन चर्च होता है, तो हम क्या करते हैं, खुदावंद की बादशाही को छोड़ के, खुदावंद के कलाम को छोड़ के, जो कि हमारा सबसे जरूरी काम है, हम उसे छोड़कर हम क्या करते हैं, उन ज़ियाफ़तों में चले जाते हैं। आज हम भी दुकान की सफाई कर रहे थे, लेकिन सुबह मेरे ज़हन में ये बात आई कि क्यों हम दूसरी चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस के लिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम खुदा का काम करते हैं, तो खुदा हमारे काम करता है, ठीक है? तो हमें अपनी ज़िंदगी में हर वक़्त तैयार रहना है बर्रे की ज़ियाफ़त के लिए। अब देखते हैं आगे लिखा है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख, कि मुझे इस चीज से दूर रख, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। फिर आगे देखते हैं हम, दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूँ। अब दूसरे ने भी अपनी एक एक्सक्यूज पैदा कर दी, उसने भी कह दिया कि मैं नहीं आ सकता, मेरी ये वजह है। 2 शख्स हैं यहाँ पर जिन्होंने अभी तक ज़ियाफ़त में ना जाने का बहाना बना लिया है। आगे हम देखते हैं, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे माजूर रख। और एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। अब तीसरे ने भी, अब 3 लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने खुदा की ज़ियाफ़त में आने से ना किया है। अब हम भी अगर नई-नई शादी हो तो अगर मेरी शादी जब हुई तो मैं तो संडे को मेरा था कि मैं हर संडे चर्च जाती थी, मैं शुक्रगुजारी करती थी खुदावंद की और दुआ करती थी। लेकिन आजकल बहुत से लोग हैं जिनकी सैटरडे को अगर शादी हो और संडे को वो चर्च जाना मुनासिब नहीं समझते। वो अपनी क्या कहते हैं कंप्लेन कर देते हैं कि इस वजह से हम नहीं आ सकते। तो हम आगे देखते हैं कि अब जो ज़ियाफ़त का मालिक है वो क्या करेगा आगे। फिर उसने कहा, बस उसने नौकर से आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। अब उस नौकर ने, जिसको मालिक ने भेजा था कि जाओ जो बुलाए हुए उनको बुला कर लाओ, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, अपने मालिक के पास वापस आता है और कहता है कि उनको वो पूरा हाल सुनाता है। इस पर यानी कि वो अपने मालिक को आके बताता है कि जिसको आपने बोला था मैं गया हूँ और वो नहीं आए। और फिर हम देखते हैं, इस पर घर के मालिक ने गुस्से में होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लाचारों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाचार हैं, जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, ये किसी काम के नहीं, लेकिन यहाँ पर खुदावंद की ज़ियाफ़त जो चल रही है, खुदावंद के लिए हर एक शख्स, हर एक सिंपल से सिंपल बंदा, चाहे वो देख नहीं सकता, चाहे वो बोल नहीं सकता, चाहे वो लंगड़ा कर चलता है, खुदावंद के लिए हर शख्स इंपॉर्टेंट है, हर शख्स की वैल्यू है। हम जो खुदावंद के साथ चलते हैं, अगर हम खुदावंद के लिए हर वक्त हाजिर हैं, चाहे हमें आंखों से नहीं दिखता, पहली बात है कि हमारी जो जिंदगी की गवाही है, बेशक हम पूरा कलाम किसी को नहीं सुना सकते, लेकिन जो खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में काम किए हैं,
हम अपने वर्क प्लेस पे उनका बयान कर सकते हैं। अगर कहीं बातचीत में ये बात शुरू हो जाए तो आप उस शख्स को कह सकते हो कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में ये काम किए हैं, और जिस खुदावंद को मैं जानता हूं वो जिंदा खुदावंद है, यीशु मसीह। हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावन ने गरीबों को भी, लाचारों को भी, अंधों को भी, लंगड़ों को भी अपनी बादशाही में आने का हुक्म दिया, और ये शख्स किसी भी तरीके से उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो अंधा है वो देख नहीं सकता तो वो किस तरह से हेल्प करेगा, जो लंगड़ा है वो चल नहीं सकता वो किस तरह, यानी कि खुदावंद को हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है। वो हमें हर हाल में मोहब्बत करता है, चाहे हम उससे दूर भी चले जाएं फिर भी वो हमारे नजदीक रहता है। और हमें खुदावन की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करना है। अभी 22 वर्ष में हम आगे पढ़ेंगे। नौकर ने कहा, ए खुदावन, जैसा तूने मुझे फरमाया था वहां वैसा ही हुआ, और अब भी जगह है। अभी उन्होंने क्या किया नौकर ने? अब नौकर कौन है यहाँ पर? नौकर वो है जो खुदावन की खिदमत करते हैं। जैसे हम पास्टर सोहेल को ले लें, पास्टर सोहेल है, जब आप उसको कॉल करते हैं कि पास्टर जी मेरे इस मकसद के लिए दुआ कर दें, तो वो आपकी दुआ करता है, खुदावन से दरखास्त करता है, खुदावन से अपील करता है कि आपकी जो भी मिनाजात है आपकी उसकी दरख्वास्त करता है। अब हमें भी खुदावन के नौकर होना है, वफादार होना है। जैसा जैसा हमारा मालिक खुदावन हमें कहता है हमें वैसा वैसा करना है। अब जो नौकर है यहाँ पर अपना पूरा हाल बता रहा है कि सारे लोग जिसको मुझे मिले, कूचों में, गलियों में, बाजारों में, मैं उनको ले आया हूं, लेकिन अभी भी जगह बाकी है। अब आगे 23rd वर्ष में मालिक कहता है, मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ियों की तरफ जा। अब सड़कों और खेत की बाड़ियों में जो होते हैं वो अमीर लोग होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर ज्यादातर मालिक बैठे होते और लोगों को मजबूर करके ला ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। अब जो लोग बुलाए गए थे खुदावन की खिदमत के लिए, जिन लोगों ने वादा किया था कि हम आएंगे, लेकिन लास्ट मिनट में उन्होंने अपना इरादा चेंज कर दिया। लास्ट मिनट में उन्होंने अपने आप को टोटली तौर पर अनअवेलेबल कर दिया, यानी कि वो अवेलेबल नहीं थे। और फिर हम देखते हैं, आए मेरे साथ देखें एक और वर्स जो इसी से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 1st चैप्टर। अगर कोई निकाल सकता है तो मेरे साथ निकाल लें। और उसकी 28 पहला कुरिन्थियों और उसका जी उस जी 28 वर्स पढ़नी है। पहला चैप्टर और उसकी 28 वर्स। ओके, खुदावन के कलाम में लिखा है, और खुदावन ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नीस्त करें। आमीन। अब यहाँ हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने यहाँ पर पढ़ा कि लंगड़ों लूलों को और जो अंधे हैं उनको बादशाही में लाया जाए। अब खुदावन ने क्या किया है? खुदावन ने दुनिया के नकम्मों हकीरों को चुन लिया है ताकि वो क्या करें? खुदावन की प्रस्तिश करें। लेकिन जो अपने आप को बहुत ओहदेदार समझते हैं, जो अपने आप को हर चीज से ऊपर समझते हैं, खुदावन ने क्या किया? उनको रिजेक्ट किया है। लेकिन पूरी तरह से खुदावन किसी को रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम
दोबारा खुदावन के पास आते हैं, उसके आगे अपनी राहों को सीधा करते हैं और हम ये कबूल करते हैं कि यीशु मसीह जो है हमारा शख्सी निजात दहिंदा है और हमारी निजात जो है खुदावन से है, तो हम मुक्ति पाते हैं और हम बच जाते हैं। आगे हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 22 बाब और आगे हम देखते हैं उसकी 11 वर्ष में यूं लिखा है, और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। अब देखते हैं हम यहाँ पर ये उसी शादी की ज़ियाफत का ये दूसरा हिस्सा है, जिसमें हम देखते हैं कि जो बादशाह है, जो खुदावंद है, वो आता है और देखता है ज़ियाफत में बहुत से लोग हैं, और देखते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ जो बादशाह है उसकी नजर किस पर पड़ी है, सिर्फ बाकी भी बहुत से लोग वहां पर बैठे थे, बाकी बहुत से लोग जो हैं कुछ लंगड़े थे, कुछ अंधे थे, कुछ देख नहीं सकते थे या कुछ लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन खुदावंद की नजर किसी पर नहीं पड़ी। बादशाह की जो नजर है वो किसी पर नहीं पड़ी, सिर्फ बादशाह की नजर इस शख्स पे पड़ी है जिसने शादी का लिबास नहीं पहना था। आगे हम देखते हैं, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया। अब यहाँ पर खुदावंद उससे सवाल कर रहा है कि क्यों तू बगैर लिबास के आ गया, क्योंकि जाहिर बात है जब हम शादियों पे जाते हैं हम बहुत तैयार होते हैं, बहुत ज्यादा तैयार होने के बाद भी जब हमारे हस्बैंड या माँ बाप हमें कॉल करते हैं कि चलो आ जाओ, चले टाइम हो गया है, तो हम कहते हैं 20 मिनट और ले लें, क्योंकि हमें अच्छा दिखना होता है, क्योंकि वो शादी होती है, बहुत से लोग चमक धमक वाले कपड़े और जेवर पहन के और खूबसूरत बन के आए होते हैं। लेकिन ये सारी खूबसूरती अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर खूबसूरती हमारे अंदर की है खूबसूरती, क्योंकि हम बर्रा की ज़ियाफत खाने आए हैं, यीशु मसीह की जो ज़ियाफत है उसे खाने आए हैं, और वो खुराक जो हमारी हमेशा की जिंदगी है हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो क्या हमें मुनासिब नहीं है कि हम अपने आप को संवारें, अपने आप को बनाएं, अपने आप को खूबसूरत दिखाएं, क्योंकि हम जा रहे हैं बर्रा की शादी में। अब देखते हैं यहाँ पर आगे 12 वर्ष में यूं लिखा है, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया। लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं उस शख्स ने जिसने शादी का लिबास नहीं पहना था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं शादी का लिबास हमारी वो तैयारी है जो हम खुदावन के लिए करते हैं कि अब आखिरी जमाना है, अब वक्त बहुत नजदीक है, हमें अपने आप को जांचना है कि आया कि हमारे पास वो लिबास है जैसा कि खुदावन चाहता है कि जब खुदावन यीशु मसीह हमें लेने के लिए आए, आया कि हम तैयार होंगे, आया कि हमें अपनी खुशी से ज्यादा किसी और की खुशी में शामिल होना अच्छा लगता है, आया कि हम झूठ से, लालच से, इन सारी चीजों से बाज रहते हैं, आया कि हम अपने कोई भी काम करने से पहले खुदावंद की मर्जी को जानते हैं, या हम कहीं भी जाने से पहले ये चीज सोचते हैं कि हमें कलाम को सुनना, कलाम जैसे मीटिंग्स होती हैं, खुदावंद के जो फर्जंद हैं, खुदावंद के जो नौकर हैं, वो हर वक्त तैयार रहते हैं कि किस तरह से हमें रूहानी खुराक मिले। हम देखते हैं एक जगह पर जब खेत एक मालिक होता है, वो अपना खेत किसी को बेच देता है, बेचता नहीं, सॉरी, कलाम मुकद्दस की ये स्टोरी है। वो अपने खेत में काम वाले रखता है ताकि उसकी देखभाल करें। पाकिस्तान लगाता है वो, एक पाकिस्तान में वो उनको किराए पे रखता है कि वो उसकी देखभाल करें, उसको देखे कि कैसा है। तो वो शख्स जब अपने नौकरों को भेजता है, जैसा कि आजकल खादमों के साथ होता है, वो शख्स भी अपने नौकरों को भेजता है, और वहां पर क्या होता है,
उनको मारा कूटा जाता है और अधमुआ किया जाता है और उनको बाहर भेज दिया जाता है। आजकल हम खुदावन के खादमों को उस तरह से इज्जत नहीं देते जिसके वो हकदार हैं, हालांकि वो दिन रात खुदा के आगे हमारे लिए इल्तिजाएं करते हैं, मुनाजातें करते हैं, हमारी दरख्वास्तों को खुदावन के पास भेजते हैं। आगे हम देखते हैं 13वीं वर्ष में यूं लिखा है, इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। अब खुदावन की बादशाही के लिए अगर हम तैयार नहीं हैं तो आखिरत में हमें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, उस आग में जो बदकारों के लिए तैयार की गई है। अगर हम खुदावन के साथ चलते हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक अपने अपने आप को चेंज किया है। यहाँ पर लिबास का मतलब बेसिकली अपने आप को रूहानी तौर पे तैयार करना है, खुदावंद की राहों पर चलना है। और अगर हमें इस चीज से बचना है, अंधेरे से और उस जगह पर जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, तो हमें खुदावंद के साथ ईमानदारी से चलना है, खुदावंद की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढना है। अब हमें रोने की बहुत सी वजह मिलती है। एक चीज से जिससे हम परेशान हो जाते हैं या कोई हमें बुरा भला कह देता है, वो हर वक्त हमारे जहन पे सवार रहता है। क्यों हमारे जहन पे जो अच्छी चीजें हैं वो हम क्यों नहीं सवार कर सकते? क्यों हम जो हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें हुई होती हैं, क्यों हम उनको अपनी जिंदगी में ला नहीं सकते या उनको बार बार क्यों नहीं याद कर सकते? जब खुशी बार बार अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हम बार बार उस चीज के लिए गम क्यों करते हैं जो हमारी जिंदगी में बुरा हुआ होता है? ये हमारी लाइफ का तजर्बा है कि हम हर वक्त जब कोई बुरी चीज होती है, हम हर वक्त जो हमारी जिंदगी में अच्छी चीज हुई होती है, हम फौरन उसके लिए खुदावन के आगे शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावन जो है हमारी दुआओं को सुनता और उन पर कान लगाता है और हमें खुश देखना चाहता है। जैसा कि पौलुस कहता है, खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो, क्योंकि हमारी खुशी जो है खुदावन को पसंद आती है। और आज से हमने अपने आप को इस ज़ियाफत में शामिल होने के लिए तैयार रखना है, जो खुदावन की ज़ियाफत है, जिसमें जो हमारी खुराक है वो बर्रा है, यानी कि यीशु मसीह। और हम जो है आज से हमें अपने आप को उसके वफादार नौकर बनाना है, ताकि हम खुदावन के साथ चलते रहें। अब 14वीं वर्ष में यूं लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। अब खुदावन ने हर एक जान को बुलाया है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है। ये नहीं कि खुदावन अमीरों से मोहब्बत नहीं रखता, खुदावन हर एक जान से मोहब्बत रखता है, हर एक घराने से मोहब्बत रखता है। और हर शख्स जो दुनिया में है, खुदावन उसके साथ मोहब्बत रखता है। खुदावन ने हर एक को बुलाया है, लेकिन हमें बरगजीदा होना है। कहीं ऐसा ना हो कि खुदावन कहे कि बरगजीदा लोग तो बहुत कम है, जबकि आखिरी वक्त हम देखते हैं हर जगह लोग अपने आप को ज्यादा प्रेफर दे रहे हैं बजाय के दूसरों की मदद करने के। हमें हर वक्त लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहना है, जैसे यीशु मसीह ने खुद एक तमसील दी है और हमारे लिए मिसाल बना है कि किस तरह से वो हर एक शख्स के लिए उसने अपने दिल को खोला है और हर एक से नरमी से पेश आया है, हर एक से मोहब्बत की है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो लंगड़ा है, चाहे वो अंधा है। खुदावन ने किसी में फर्क नहीं समझा। इसी तरह हमें भी हर एक के साथ मेहरबान होना, ताकि हम उस बादशाही के वारिस हों जो खुदावन ने हमारे लिए चुनी हुई है। मुझे और आप सबको खुदावन इस कलाम से बड़ी बरकत दे। आमीन।